हरिद्वार तीर्थ नगरी का स्वरूप को बिगाड़ने का पिछले दिनों से इस्लाम के जिहादियों का निरंतर प्रयास हो रहा है। विशेष रूप से कावड़ के दौरान बहुत बड़ी मात्रा में इस्लाम के जिहादी आते हैं और यहाँ पर व्यापार के माध्यम से हरिद्वार में बनाए हुए कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। 8 किलोमीटर क्षेत्र में गैर हिंदू प्रवेश नहीं कर सकता, वो यहाँ सरेआम रह करके यहाँ सब काम करते हैं। तो मैंने सरकार से, हम सब लोगों ने कहा है, हरिद्वार के संतों की मांग है कि इस बार कावड़ में जिहादियों को रोका जाए ताकि कावड़ यात्रा शांति से, सद्भाव के साथ और शुद्धता पवित्रता के साथ संपन्न हो सके। हमने सरकार से काम किया, कहा है कि रोके, और सरकार ने अगर नहीं रोका तो हरिद्वार के संत समाज 11 तारीख के बाद एक योजना बना करके आएंगे और जाकर के कावड़ को स्वयं उनको यहां से खदेड़ेंगे। अगर इस्लाम के जिहादी जबरदस्ती हरिद्वार की तीर्थ पवित्र को खराब करने का प्रयास करते हैं और सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया तो हरिद्वार के संत इस काम को करेंगे, एक एक की पहचान करके उनको हरिद्वार से बाहर करेंगे। प्रशासन आवंटित करता है और उस प्रशासन को भी हम बताते हैं, वो प्रशासन कानून की धज्जियां ना उड़ाए। उस प्रशासन को ये पता होना चाहिए कि अंग्रेजों के समय से यहाँ पर एक कानून बना है जिस कानून में 8 किलोमीटर क्षेत्र में कोई भी गैर हिंदू काम नहीं कर सकता, व्यापार नहीं कर सकता, और 5 बजे के बाद तो ठहर भी नहीं सकता, उसका आवागमन भी बंद होता है 5 बजे के बाद। तो ये कानून की क्यों धज्जियां उड़ाई जा रही है? और प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है कानून का पालन करे। इसीलिए हम पहले प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं वह कानून का पालन कराएं। वो अपने घर में बनाए, हमें घर में उनके बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। जिसको लेनी होगी घर से लेगा जा करके। बहुत ज्यादा आपस में प्रेम हो में कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर किसी को प्रेम है और आप उनसे कावड़ लेते ज्वालापुर में जाकर के ले, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं, अपने घर में बनाए। हमारा ये कहना है कि हरिद्वार जो हर की बड़ी तीर्थ क्षेत्र है उसके जो दायरा है उस क्षेत्र में वो व्यापार नहीं करेंगे, कानून का पालन करेंगे। हाँ, मैं एक निवेदन और करूंगा आप सबके माध्यम से, हिंदुओं को अपनी कावड़ खुद बनानी चाहिए। अगर शुद्धता पवित्रता बनाए रखना है और उनको अपनी यात्रा को सफल करना है तो पहले तो वो अपनी कावड़ खुद बनाए, और कावड़ नहीं बना सकते तो बहुत साधारण सा है, एक रस्सी, एक डंडा और एक लोटा लेकर के उसे कावड़ को लेके जा सकते हैं। कि भगवान भोलेनाथ पर जल चढ़ाने का महत्व है और शुद्धता पवित्रता से चढ़ाने का महत्व है। यह नहीं कि 2 मंजिल और 3 मंजिल कावड़ से ले जाया हुआ जल ही भगवान भोलेनाथ स्वीकार करेंगे, ऐसा नहीं है। साधारण व्यक्ति भी अगर साधारण तरीके से जल लेता है तो भगवान भोलेनाथ उसका जल स्वीकार करेंगे। युवाओं को संदेश देता हूं कि युवाओं को ये बात समझना चाहिए कि कावड़ के नाम पर न तो ज्यादा उपद्रव करना चाहिए और न कावड़ के नाम पर कोई प्रतियोगिता करनी चाहिए। प्रतियोगिता भी नहीं करनी चाहिए। कावड़ जो है भगवान भोलेनाथ के नाम पर ले जाते हो तो भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए, सुमरन करते हुए, भगवान भोलेनाथ का भजन करते हुए आप कावड़ लेके जाए। कावड़ से भी किसी को अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए, किसी को परेशानी नहीं। ऐसा है कि एक संगठन भारत साधु समाज है, उसके हमारे महात्मा है। मैं स्वयं हिंदू रक्षा सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते भी हूं और भारत साधु समाज का राष्ट्रीय संगठन मंत्री भी हूं। तो दोनों मिलकर के इस काम को करेंगे।